इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और जंतर मंतर पर आज एक प्रोटेस्ट चल रहा है ड्राइवरों का। यहाँ पर तमाम जो ड्राइवर लोग हैं आए हुए हैं और उनके एसोसिएशन के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय सिंह है। मैं राजस्थान से क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या कारण है कि आप लोग दिल्ली में आकर के धरना दे रहे हैं? क्योंकि ड्राइवरों को हर तरीके से सुविधाएं मिल रही है, नए नए ऐप आ रहे हैं, फिर भी आप लोग दिल्ली में आकर के यहाँ पर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि दिल्ली में हम केवल जो पदाधिकारी है वही पहुंचे। हमारा धरना पूरे भारत में चल रहा है। हमने आज भारत बंद का ऐलान किया है और हमारी दो मुख्य मांगे हैं। न्यूनतम किराया नीति को लागू करें और जो नॉन कॉमर्शियल व्हीकल कॉमर्शियल एक्टिविटी में सरकार की मान्यता से चल रहे हैं, कंपनी मनमानी तरीके से चला रही है, प्राइवेट व्हीकल को कंपनी में अप्रूवल मिला है उनको तुरंत प्रभाव से बंद करें, क्योंकि वो कॉमर्शियल हमारा जो ट्रेड है उसके ऊपर डायरेक्ट चोट है और हम इसको इस अन्याय को नहीं सहेंगे। न्यूनतम किराए में 25 रुपए किलोमीटर कम से कम सरकार जो नई गाइडलाइन आई है एग्रीगेटर गाइडलाइन उसके अंदर संशोधन करके लागू करे और प्राइवेट कंपनियों को बाध्य करे। लेकिन सरकार तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ड्राइवरों के लिए भी नए नए रोजगार आ रहे हैं, जैसे भारत टैक्सी ऐप आ गया। आप ओला उबर पे आज भी लगे हुए हैं, लेकिन भारत टैक्सी जो सरकार की तरफ से ऐप आया है उसकी बात कीजिए ना, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा लाभ आप लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल, भारत टैक्सी आया है। भारत टैक्सी से हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत टैक्सी में भी सरकार ने इन प्राइवेट व्हीकलों को जारी करने की पॉलिसी जारी कर दी है। तो हम उसका भी विरोध करते हैं कि इस नीति निर्धारण को भारत टैक्सी अगर उचित नीतियों से आती है तो हम उसका समर्थन करेंगे और भारत टैक्सी का भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि वहां पर भी प्राइवेट कंपनियों को उन्होंने प्रमोशन दे दिया है कि प्राइवेट बाइक चल सकती है, प्राइवेट गाड़ियां जुड़ सकती है। तो फिर हमारा व्यवसाय का क्या हुआ? हमसे टैक्स क्यों लिया जाता है? आप लोग यहाँ सुरक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं कि सुरक्षा होनी चाहिए ड्राइवरों की, क्या कस्टमरों की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, कस्टमर की जब सुरक्षा की केवाईसी नहीं, ड्राइवर की केवाईसी होती है। हर कंपनी में ड्राइवर के डॉक्यूमेंट लिए तो कस्टमर ड्राइवर की हत्या होती है, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? क्या कभी कस्टमर की केवाईसी होती है? कंपनी राइट डिलीट कर देती है। सर, कस्टमर की कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होती। मैंने आपका सवाल मान लिया, आपका जवाब भी है। सर, एक चीज आपने ये देखी कि अगर कस्टमर ड्राइवर जो होता है उसकी वेरिफिकेशन होती है, लेकिन उसकी आईडी पर, उसकी गाड़ी नंबर पर दूसरा व्हीकल होता है, ड्राइवर दूसरा होता है, तो कैसे यहाँ कस्टमर भी सुरक्षित होगा? कंपनियों से पूछे। हमारा सरकार से यही तो विरोध है कि कंपनियां इस चीज को अप्रूवल कैसे देती है कि गाड़ी कॉमर्शियल दूसरी, रजिस्टर्ड आ रही है दूसरी, तो कहीं ना कहीं ड्राइवर की सुरक्षा प्लस ये ड्राइवर की कमी है ना, क्योंकि गाड़ी नंबर ड्राइवर का है लेकिन ड्राइवर दूसरे को भेज रहा है और गाड़ी भी दूसरी आ रही है। यानी कि अगर एक दोस्त नहीं चला रहा उस ऐप को तो दूसरे दोस्त को बोल रहा है कि तू चला ले अगर तू फ्री है तो, लेकिन जो गाड़ी नंबर रजिस्टर्ड है वो नहीं आ रहा, ना ही वो ड्राइवर आ रहा, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को भी तो दिक्कत है। बिल्कुल, कस्टमर की इसमें दिक्कत है, लेकिन आपने कस्टमर की दिक्कत को रख ली। ड्राइवरों को 4 कस्टमर एक गाड़ी बुक करते हैं, ड्राइवर अकेला होता है, पीछे से पत्ता डालकर उसको मारकर फांसी पर लटका दिया जाता है। क्या कभी आप लोगों ने मुद्दा उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि ड्राइवर की आवाज सरकार तक नहीं उठती, तो ड्राइवर की पीड़ा तो कोई सुनने वाला नहीं है। कस्टमर बुक करके मनमाने तरीके से ड्राइवर को प्रताड़ित कर सकता है, वो आवाज मीडिया तक गूंज जाती है, वीडियो वायरल हो जाता है। लेकिन एक ड्राइवर को, कल की घटना है, कल 4 बजे भी एक ड्राइवर को लटकाकर पेड़ पर मार के लटका दिया गया था। अभी तक उसके ऊपर कोई संज्ञान किसी, ना तो आप लोगों ने लिया, ना सरकार ने लिया, ना किसी मीडिया चैनल ने, किसी ने कोई नहीं लिया। हम यही चाहते हैं कि ड्राइवर की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो और सार जो कस्टमर है उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। केवाईसी दोनों की जाए, अप्रूवल दिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कंपनी द्वारा कि जो गाड़ी अप्रूव्ड है वही गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, वरना कस्टमर को तुरंत कंप्लेन करनी चाहिए। कस्टमर उस गाड़ी में जाता ही क्यों? जो गाड़ी उन्होंने बुक करी है, अगर वो गाड़ी गलत आ रही है तो कस्टमर से डरता क्यों है? गलती तो कस्टमर की है। ये सर ने जो बात रखी है कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि अगर गाड़ी कोई दूसरी आती है तो कस्टमर को भी उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में कस्टमर उन सारी गलतियों को छोड़ करके फिर भी बैठ जाता है और कहीं ना कहीं उसका हाजियामा यानी कि कहीं नुकसान भुगतना पड़ता है। एक सर और इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती, जो आप लोगों की मांगे हैं, तो उसके बाद आप क्या करने वाले हैं ऐसा जिससे सरकार आपकी मांगे माने? रोड पे धरना देंगे। पहले तो मेरा नाम जगबीर है और चालक शक्ति यूनियन से है, और आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो मांगे हैं वो 25 रुपए किलोमीटर की मांग है। उसका कारण ये है कि पिछले 2010 से हमारा महंगाई भत्ते के हिसाब से किराया नहीं तय हुआ है और 8th पे कमीशन देश में लागू हो गया, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सबको 8th पे कमीशन का बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा, महंगाई दर की बात करें तो चरम सीमा पे है। हमारे जो फ्यूल चार्ज है वो 32 रुपए से आज 84 रुपए पहुंचा
एजिटेशन पे 78 रुपये हो गया दिल्ली में। दिल्ली से बाहर 100 रुपीज़ 99 रुपीज़ का पड़ता है। तो जब हम चलाते हैं तो हमारे मेन फ्यूल कंजम्पशन का ही खर्चा होता है। उसके बाद हमारे ऊपर टैक्सेस हैं, हमारे पास इंश्योरेंस, कमर्शियल चार्जेस हैं, हमारे पास टोल चार्जेस और बहुत सारे चार्जेस हैं जो हमसे लिए जाते हैं। तो हम देश को इतना बड़ा राजस्व देते हैं और हम देश की चौथी अर्थव्यवस्था है, चौथी अर्थव्यवस्था के भागीदार है। तो मुख्य धारा में हम लोग आते हैं, लेकिन हमारा ही निग्लिजेंसी इतना गवर्नमेंट करती है, तो ये गलत है। लेकिन आप क्या करेंगे अगर आपकी मांगे आज नहीं मानी जाती तो उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, प्राइवेट का जो मुद्दा गवर्नमेंट लेके आई है, प्राइवेट के मुद्दे के ऊपर अगर सरकार नहीं सुनेगी तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जो प्राइवेट व्हीकल चल रहे हैं, हमारे देश की सारी यूनियन मिलके सारे देश के एसटीए को कंप्लेंट भी करेगी और बाध्य भी करेगी, ट्रैफिक पुलिस को भी और पुलिस को भी, और हम आपको ताकत भी दिखाएंगे और आपको वो एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आप हमारा चालान करते हो, हमारा वर्दी का चालान करते हो 10,000 रुपए का, तो परमिट वायलेशन और मोटर व्हीकल एक्ट के वायलेशन में आप हमारे चालान करते हो, तो प्राइवेट को आप कैसे अलाउ कर रहे हो? गवर्नमेंट कैसे अलाउ कर रहे हो? प्रशासनिक अधिकारी का काम क्या है? लीगल और इलीगल को कंट्रोल करना और लीगल वे में सुव्यवस्थित ढंग से चीजों को चलाना, वो नहीं हो पा रहा है। तो हमारा अगला स्टेप ये होगा। इनसे बातचीत करने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जो लोग आए हैं, जिस तरीके से ड्राइवरों को सुरक्षा नहीं दी जाती या कहीं मारपीट होती है या आधी रात को ड्राइवर जिस तरीके से जाते हैं, उसके बावजूद भी उन ड्राइवरों को नहीं बख्शा जाता, तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए असुरक्षा की बात है और यहाँ सुरक्षा को लेकर के भी इन लोगों ने धरना दिया है। जी सर, क्या कहते हैं? हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात अपनी पहुंचा देना चाहते हैं, हमारी पीड़ा पहुंचा देना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारी शांति प्रिय प्रदर्शन से सचेत नहीं होती है तो आने वाले वक्त में हम एक एक प्रतिनिधि, अभी यहाँ पर केवल यूनियन लीडर्स आए हैं, हम एक एक प्रतिनिधि लाखों की संख्या की भीड़ को इकट्ठा करने की औकात रखते हैं। और हम अब से हमारा सारथी जागृति अभियान रहेगा कि हम हमारे वोट हमारी ताकत है, हम उसका आने वाले चुनाव में सरकार को प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे। 25 करोड़ भारत के अंदर सारथी समुदाय, सारथी लोग हैं, हमारी सबसे ज्यादा अनदेखी हो रही है। एक सारथी 4 वोट को प्रभावित करता है, तो कहीं ना कहीं 100 करोड़ वोट को प्रभावित करेंगे और आने वाले वक्त में हम पूर्ण रूप से सरकार का बहिष्कार करेंगे, अपने मत का बहिष्कार करेंगे और हम हमारा हक मांग कर रहेंगे। जागृति अभियान ग्राउंड लेवल से हम जागृति चलाएंगे और पूरे भारत में हमारा अभियान रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण है मैडम, समझने की बात है। देश के अंदर ऑटो टैक्सी चलाने वाले 50 लाख ड्राइवर है, और अगर हम जो है इसमें कमर्शियल बाइक टैक्सी भी जोड़ ले तो 50 लाख है। वैसे 1.5 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो है अपना जो है ना, ये कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल के अंदर काम करते हैं। दिल्ली के अंदर 4 मुख्य पॉइंट काम करने वाली मीटर टैक्सी हैं, जिसके अंदर एक आती है काली पीली, एक आती है ऑटो, एक आती है 190 और एक आती है मेरू मेगा इजी। अब आप बताइए, सरकार ने 9 जनवरी 2023 को एक गजट निकाला, हमारे जुलाई 2022 में हमने धरना प्रदर्शन करा। गहलोत साहब ने जो है एक 13 लोगों की मीटिंग कमेटी गठित करी और 9 जनवरी 2023 को हमारे को 20 रुपए एसी का किराया दिया गया, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी भी ऐप बेस में नहीं हुई। प्लस 180 का जो मीटर गाड़ी है उसमें आज तक वो किराया नहीं चढ़ा। तो सरकार की नाकामी साफ दिखती है कि काली पीली ऑटो का किराया आपने बढ़ाया, 180 जो मुख्य धारा में काम कर रही है, 90% जो पैसेंजर को सर्विस दे रही है ऐप के माध्यम से, उनको जो है वंचित रखा गया है। प्लस सोशल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो हमारा समाज, हमारा मीडिया, हमारी सरकार नहीं कवर करती है। क्या आप बताइए, हम अगर सोशल सिक्योरिटी के दायरे से बाहर रहेंगे तो हम कैसे आपको अच्छा, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको सुरक्षित और अच्छी राइड चाहिए, कैसे मिलेगी? अगर मैं बीमार रहूंगा, मेरी गाड़ी ठीक नहीं रहेगी, मुझे भाड़ा सही नहीं मिलेगा तो मैं मेंटेनेंस नहीं कर पाऊंगा, मैं जो है कस्टमर के साथ इरिटेट रहूंगा क्योंकि मेरा भाड़े में चोरी होगी, एप्लीकेशन मेरे भाड़े को जो है कम ज्यादा करेगी, मेरे को टोल नहीं देगी, सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेगी, मेरी कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं होगी, तो उसका जो है हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें मेडिकल सुविधा की जरूरत नहीं है क्या? देश के सब नागरिकों को मेडिकल सुविधा मिल रही है, हमको जो है एक्सीडेंटल सुविधा की जरूरत नहीं है क्या? आप हमसे परफॉर्मेंस चाहते हैं, हमसे काम कितना लिया जा रहा है मालूम है आपको? आप लोग जितने भी काम करने वाले देश के जितने भी लोग सुनेंगे आपके माध्यम से, वो 8 से 10 घंटे काम करते हैं अपनी नौकरी में, हमसे 14 से 16 घंटे काम लिया जा रहा है। ये न्यायपूर्ण है? न्याय व्यवस्था का हिस्सा है? सरकार की जिम्मेवारी है
किसकी जिम्मेवारी है इसको तय करना कि हम इंसान हैं या हमें जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सही बात है। तो सोशल सिक्योरिटी एक मुख्य हमारा जो है मुद्दा भी है इसके माध्यम से। और सरकार ने जो नई 2025 की एग्रीगेटर पॉलिसी बनाई है उसमें आप मुझे बताइए कि हमारा भाड़ा 25 रुपए अगर तय होता है तो 50% उस पर कम करेंगे तो 12.5 हो गया। आज का भाड़ा अगर हम देखें तो 20 रुपए है, अगर उसको 50% एग्रीगेटर को आप दोगे कि वो 10 रुपए कर सके तो हमारी हालत क्या होगी, जहां हमारे गाड़ी का जो कॉस्ट है 20 रुपए से 22 रुपए प्रति किलोमीटर आ रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप किस तरह से हमसे परफॉर्मेंस लेंगे, किस तरह से आप हमसे काम करवा पाएंगे और हमारा सर्वाइवल कहाँ सुनिश्चित होगा। और हम आपको जो सिक्योरिटी देते हैं, अब जब हम एज ए पैसेंजर आप हमारी गाड़ी में बैठते हैं उतने टाइम के लिए ड्राइवर आपको प्रोटेक्ट करता है, ड्राइवर आपको जो है आपके गंतव्य तक पहुंचाता है, सेफ राइड लेके जाता है, कितना भी कंजेशन हो कैसा भी हो, इधर उधर से कोई भी गाड़ी चल रही है गाड़ी को सेव करके आपको सुरक्षित फील करा के आपके घर में ड्रॉप करता है। तो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनको समझने की जरूरत है जनता को भी और सरकार को भी। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज सर ने बताया और जिस तरीके से यहाँ पर जो ड्राइवर होते हैं उन्हें दिक्कत होती है, इसलिए आज यहाँ पर इन लोगों ने धरना दिया। और यहाँ पर जो मेडिकल सुविधाएं इन लोगों को भी दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से। सर क्या कहेंगे? अगर सरकार इससे प्रभावित नहीं हुई तो समझ लेना कि एक ऐसा तूफान आ जाएगा ड्राइवरों से कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अगर हम चाहे, अगर सरकार ने होश के नाखून नहीं लिए, ये समझ लेना कि एक बार ड्राइवर के डाउन करेगा तो पूरा अर्थव्यवस्था ठप रह जाएगा। ये हमारी आखिरी वार्निंग है, फर्स्ट वार्निंग और आखिरी वार्निंग है। सर ने आखिरी और फर्स्ट दोनों ही वार्निंग आज दे डाली है। चलिए खैर आगे चलते, और भी तमाम यहाँ ड्राइवर्स हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोग हैं उनके दुख जानना भी जरूरी है। क्योंकि वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से पूरे भारत की जनता को परेशान कर रखा है और जिस तरीके से भारत की जनता आज सड़कों पर उतर रही है, क्या लगता है आप लोगों को कि क्या इन लोगों को न्याय मिल पाएगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।